बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? तो एक्सरसाइज 5.1 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम 2 क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम मज़ीद इसमें कुछ क्वेश्चंस हल करते हैं। तो इसका पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का। x² माइनस 3x माइनस 18 एंड x² प्लस 5x प्लस 6। तो इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड हम पिछले क्लासों में या पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं, तो ये आपको आना चाहिए। तो देखिए, इसमें पहला जो एक्सप्रेशन है वो है x² माइनस 3x माइनस 18। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 जो है 18 से मल्टीप्लाई होगा और फिर हम क्या करेंगे, 18 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे और जो मिडिल टर्म है इसको हमने ब्रेक करना है, यानी 3x माइनस 3x आना चाहिए ऐसे 2 नंबरों से कि जिसको हम प्लस माइनस करें माइनस 3x आए और जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 18x² आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 से अगर करेंगे 2 से तो नहीं बनेंगे, 2 और 9 आएगा तो उससे ये मिडिल टर्म जो है ब्रेक नहीं होगा। तो 3 से करते हैं तो 3 6 18 आता है। तो 3 और 6 ऐसे नंबर हैं जिससे ये मिडिल टर्म ब्रेक हो सकता है। तो हम लिखेंगे x² और यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस 6x और प्लस 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले करा चुका हूँ डिटेल में, तो ये आपको अब तक आना चाहिए। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, इन स्पेयर से देखिए, स्पेयर से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, बचेगा क्या, x माइनस 6 बचेगा। और यहाँ से देखें प्लस 3 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x और 3 6 18, x माइनस 6। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 6 जो है वो कॉमन है और यहाँ पर क्या रह गया, x रह गया और इस तरफ क्या रह गया, 3 रह गया, तो x प्लस 3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहला जो एक्सप्रेशन है ये तो फैक्टराइज हो चुका। अब इसी तरह से आप जो है दूसरा जो एक्सप्रेशन है उसको देखें। ये है x² प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है और 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आता है। तो 6 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं ताकि मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर सकें। तो इसे 2 नंबर कौन से हैं, 2 3 6। 2 और 3 ऐसे नंबर हैं जिससे हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्लस 2x और प्लस 3x। ठीक है, और प्लस 6 आएगा, यानी 2x प्लस 3x को अगर हम प्लस करेंगे तो बीच वाला नंबर 5x आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6x² आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इससे क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, बचेगा क्या, x प्लस 2 और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, प्लस 3 और बचेगा x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है x प्लस 2 और क्या बचा, x प्लस 3। ठीक है, तो ये भी फैक्टराइज हो चुका। अब लास्ट में हम HCF इसका लिखते हैं। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों जो इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आए हैं इसको
जो दूसरे जो पॉलिनोमियल है या एक्सप्रेशन है इसके जो फैक्टर आए हैं इसमें कॉमन देखने हैं। देखिए कॉमन क्या है इसमें, x+3 यहाँ पर भी है और x+3 यहाँ पर भी है, तो ये हमारा HCF होगा इन एक्सप्रेशंस का। ठीक है स्टूडेंट्स, x+3 HCF आ गया। आंसर चेक करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 4। फोर x² -9 and 2x² -5x प्लस 3। क्लियर है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 या पार्ट 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाली एक्सप्रेशन आपने लेनी है, तो ये हो जाएगा 4x² -9। देखिए आप इसको यूँ लिख सकते हैं, इसको आप यूँ लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो देखिए ये फार्मूला बनेगा a² - b²। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सिंस a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। क्लियर स्टूडेंट्स। तो 2x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस 2x को a तस्वर करें और 3 को जो है वो b तस्वर करें, तो a² - b² इज इक्वल टू a + b यानी 2x + 3 और 2x - 3। क्लियर स्टूडेंट्स, ये इसके फैक्टर्स ट्राइस किया हमने इसको, तो ये फाइनल रिज़ल्ट है इसका पहले एक्सप्रेशन का। इसी तरह से दूसरा जो एक्सप्रेशन है उसको देखें। ये है 2x² -5x प्लस 3। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब 6 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं ताकि इसको मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर सकें। तो ये है 2 और 3। तो देखिए ये होगा 2x² और ये होगा -2x और -3x। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2x और यहाँ पर बचेगा x -1 और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, -3 होगा और बचेगा x -1। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x -1 कॉमन है, x -1 आ गया। यहाँ पे क्या बचा, 2x बचा और यहाँ पे -3। अब इन दोनों में आप देखें कि क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पर जो है 2x - 3 है और यहाँ पर भी जो है 2x - 3 है। तो HCF क्या आएगा, HCF हमारे पास आएगा इसका HCF इज इक्वल टू 2x - 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर चेक करते हैं।
2x माइनस 3 इसका लास्ट जो है HCF है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका अगला पार्ट देखिए। पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 3 एक्सप्रेशंस गिवन है। 2a² माइनस 8b² और 4a² प्लस 4ab माइनस 24b² and 2a² माइनस 12ab प्लस 16b²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन गिवन है और इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। इसमें देखिए पहला जो एक्सप्रेशन है वो है 2a² माइनस 8b²। तो देखिए ये होगा इज इक्वल टू 2a² माइनस 8b²। तो इससे क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन आएगा और बचेगा a² माइनस 4b²। क्लियर है स्टूडेंट्स? 2a² और इसको हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। क्लियर है? 2a² माइनस 2b का होल स्क्वायर यानी a है और जो b है वो 2b है। ठीक है, तो a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये होगा a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये है इसकी फैक्टराइजेशन इस एक्सप्रेशन की। ये इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरह से दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो ये है, इसको देखें। 4a² प्लस 4ab माइनस 24b² इज इक्वल टू, क्या कॉमन आएगा इससे? इसमें कॉमन क्या है? 4 है, तो क्या बचेगा अंदर? a² प्लस 4ab है, तो 4 तो हमने कॉमन लिया है, ab बचेगा और यहाँ पर 4 6 24b² आएगा। इसको आप फैक्टराइज करें, मिडिल टर्म को आप ब्रेक करें तो देखें ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 होगा और इसके क्या फैक्टर बनेंगे? 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 से ये मिडिल टर्म जो है वो ब्रेक होगा। ठीक है, चेक भी करते हैं। 6 है तो देखें इसके फैक्टर जो है वो बनेंगे 2 और 3। अब हमारे पास ए बी आना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? a² प्लस 3ab माइनस 2ab माइनस 6b²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आता है।
यहाँ से ए कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, ए प्लस 3b, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, -2b कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, अंदर ए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 3b। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब देखें 4 और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, a प्लस 3b, और इस तरफ क्या कॉमन आएगा, a माइनस 2b। ठीक है, और 4 को आप लिखेंगे इसमें जो है 4 को आप यूँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, डॉट का मतलब है कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस 3b और a माइनस 2b। तो ये जो है फैक्टर जो है वो दूसरा जो एक्सप्रेशन है उसके आए। अब ये एक्सप्रेशन देखें आप, इसको आप किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। देखिए होगा 2a² माइनस 12ab प्लस 16b²। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसमें से कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा a² माइनस 6ab, और यहाँ से कॉमन आएगा 8 जो वैल्यू है, यानी 2 8 16 आएगा और b²। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे और 8 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो इससे क्या फैक्टर बनेंगे जिससे हमारे पास ये मिडिल टर्म ब्रेक हो सके और ये इसकी इक्वल आए। तो ये होंगे 2 4 8। तो देखो बच्चों ये होगा a² माइनस में 6ab है तो ये होगा -2ab और -4ab प्लस 8b²। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे क्या कॉमन आएगा, ये पेयर देखें, इससे कॉमन आएगा a, तो बचेगा क्या अंदर a माइनस 2b। क्लियर है? और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, -4b, तो a आएगा और माइनस प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, 4 2 8, 2b यहाँ पर भी आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, a माइनस 2b, और यहाँ क्या बचा, a बचा, और यहाँ -4b। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो क्वेश्चंस हैं हम पहले भी डिटेल से पढ़ चुके हैं, इजी हैं, आसान हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है फैक्टर्स आ गए इस एक्सप्रेशंस के। अब आप देखें कि इन तीनों में क्या कॉमन है। देखें यहाँ पर भी जो है 2 × a माइनस 2b है, यहाँ पर भी जो है 2 × a माइनस 2b है, और यहाँ पर भी जो है 2 × a माइनस 2ab है। तो इन तीनों एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स हैं ये इसमें कॉमन आ रहे हैं। तो यही जो है हमारा HCF होगा। ठीक है, ये हमारा HCF है, 2 × a माइनस 2b। ठीक है, यहाँ ऐड भी कर देता हूँ, ये 2 देखें, ये a माइनस 2b यहाँ पर भी है, ये 2 और a माइनस 2b, और यहाँ पर भी है 2 × a माइनस 2b। ठीक है,
तो ये आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।